सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक सीट नाउ पे। तो आज मैं नीट पीजी 2024 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ। जो करंट सिनेरियो चल रहा है आपके एग्जाम पोस्टपोनमेंट को लेकर, और साथ ही साथ आपके एडमिट कार्ड, जैसे कि आपको मालूम होगा कि नीट पीजी 2024 का एडमिट कार्ड पब्लिश कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो लॉग इन करके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपका जो भी एडमिट कार्ड है वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारा मेन टॉपिक है कि हम करंट सिनेरियो को लेकर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या नीट पीजी 2024 आपका पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल कर दी गई है, जिसकी सुनवाई आज ही आफ्टर लंच, जैसे कि आपको बताया गया है कि करी गई है। तो उस पीआईएल में ऐसा क्या है कि जिसमें हमको लग रहा है कि नीट पीजी 2024 पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, और इसी टॉपिक को हम लेकर बात करेंगे कि क्या ये केस सुप्रीम कोर्ट ज्यादा सुनेगा भी या नहीं सुनेगा, या जो फेवर है इसका, जो जजमेंट का फेवर है, क्या वो हमारे उसमें आने वाला है या फिर आपके एनबीए की तरफ से जाने वाला। तो ये वीडियो आपकी इन सारी डाउट्स को क्लियर करेगी आपके नीट 2024 के पोस्टपोनमेंट को रिलेटेड। फिलहाल वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये जो केस आपका हुआ है नीट पीजी 2024 के पोस्टपोनमेंट को लेकर, पीआईएल जो फाइल करी गई है वो दो रीजंस की वजह से फाइल करी गई है। पहला रीजन कि नीट पीजी 2024 में जो टेस्ट सेंटर जो अलॉट किए जा रहे थे उसका मिसमैनेजमेंट को लेकर ये पीआईएल फाइल करी गई है। और साथ ही साथ जो दूसरा रीजन इसमें दिया गया है वो है आपके नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स बिटवीन टू बैचेस। जैसे कि आपको मालूम होगा कि आपका इस साल का नीट पीजी 2024 का एग्जाम आपके दो बैचेस में होने वाला है, दो शिफ्ट्स में होने वाला है। उसी को लेकर ये दूसरी वाली रीजन जो दिया गया है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स को लेकर। तो मैं इसमें बता दूं कि हर साल बहुत सारे कोर्ट केसेस ऐसे होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये पहले ये नॉर्मलाइजेशन का केस हुआ है या फिर दो शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं। इसके अलावा पहले भी आपके जैसे अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम के, लाइक आपके नीट यूजी का एग्जाम है, जीएई का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, गेट का एग्जाम है, ये सारे भी आपके दो दो शिफ्ट तीन तीन शिफ्टों में होते हैं। तो इसमें भी जो आपके पिटीशन भी अगर पहले फाइल भी हुई हैं तो उसमें जो कोर्ट है वो आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के ही फेवर में रहा है। कोई भी फर्दर इसमें जजमेंट नहीं दिया गया है हमारे फेवर में, अगर मैं बात करता हूँ। अगर हम पुरानी हिस्ट्री देख के बात करते हैं तो वहीं पर अगर हम पहला रीजन जो है आपका टेस्ट सेंटर को लेकर कि बार बार रीलोकेशन किया जा रहा था, कहीं जिसका सेंटर घर अगर यूपी में है तो उसको कहीं बाहर दूसरे स्टेट में ही जाके सीधे अलॉट कर दिया गया था सेंटर, फिर उसको रीलोकेट किया गया था। तो ये जो मिसमैनेजमेंट हो रहा था कि इसकी वजह से क्या चांसेस लगती है कि नीट पीजी 2024 आपका पोस्टपोन होते हुए दिखाई देगा, जो कि आपका 11 अगस्त से कोई फर्दर डेट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो रीलोकेशन का मिसमैनेजमेंट हुआ है इस पे अभी कोई भी फर्दर अपडेट नहीं दे सकते हैं। ये आपके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसे किस एंगल में देखता है। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ कि लास्ट कुछ ईयर्स का आप डाटा अगर उठा के भी देखते हैं तो हर साल ये पोस्टपोनमेंट का कोई ना कोई पीआईएल फाइल होती है। और कभी भी अगर आप देखें, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो कभी भी पोस्टपोनमेंट के फेवर में नहीं होता। क्योंकि एक चीज आप जरूर ध्यान रखिए कि अभी क्या है कि आपके 2,28,000 फॉर्म फिल आउट किए गए थे, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जिनको कोई भी इश्यू नहीं होगा। बहुत सारे, क्या मैं कहूँगा, अगर 80% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको कोई भी इशू नहीं होगा और उन्होंने कोई भी पिटीशन या कोई भी वो सारी चीज़ें फाइल नहीं करी होगी, कोई भी केस फाइल नहीं किया होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, अगर मैं बात करता हूँ 10,000, 5,000, 20,000 भी अगर होते हैं, तो उन स्टूडेंट ने सिर्फ फाइल करी होगी। तो जज या फिर मैं कहूँ कोर्ट इसको इस एंगल में देखेगा कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक 2 लाख जो स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, 2,05,000 जो स्टूडेंट्स बचे हैं, उनको कोई भी इशू ऐसा नहीं है। जो इश्यूज क्रिएट हुई है वो इन 10-15 हजार बच्चों के लिए हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो एग्जाम पोस्टपोन्ड है उसको नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या है? कि सिंपल सी चीज है कि आपको अगर लग रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, हमने इतनी केसेस दर्ज हुए हैं, इतने फाइल हुए हैं पीआईएल सेंट, और जो आपका रीजन है वो वैलिड रीजन है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स का जो केस होगा, जो रीजन है, वो उसको तुरंत के तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। और जो आपकी नीट पीजी 2024 को आपका रीलोकेशन का मिसमैनेजमेंट जो हुआ है, लोकेशन का मिसमैनेजमेंट हुआ है, उसको भी दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। तो उसमें कोई भी फर्दर अपडेट नहीं आनी है। जो आपका एग्जाम है वो आपके ऑन शेड्यूल 11 अगस्त को ही होना है। कोई भी पोस्टपोनमेंट आपको देखने को नहीं मिलनी है। जो स्टूडेंट्स अगर अपने स्टेट से दूसरे स्टेट जा चुके थे, ट्रेवल कर चुके थे, तो मैं आपको बता दूं, आप प्लीज अपने स्टेट पे वापस आ जाइए। अगर आपका अपडेटेड सेंटर आपके स्टेट में मिल गया है, आपकी सिटी में मिल गया है, तो आप तुरंत के तुरंत ट्रैवल कर लीजिए। क्योंकि
कहीं भी पोस्टपोनमेंट की चांसेस नहीं दिखाई दे रही है। और जो ये केस है इसकी भी हियरिंग मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 घंटे के अंदर हो जाएगी, तो इसका अपडेट भी आपको तुरंत के तुरंत, जजमेंट का जो अपडेट है वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी जो हमारा कहना है कि आप अपने स्टडी पे फोकस करिए, जो भी चीज़ें हैं रिवीजन है उसको रिवीजन को कंटिन्यू करिए, और इन सब चीज़ों में मत पड़िए कि आपको अभी भी लग रहा हो कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होना। बाकी अगर आप एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कुछ फर्दर क्वायरी हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे क्वायरी रेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऊपर तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।